हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन। तो चलो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्लास 12 का ये टॉपिक का रिलेशन का नोट्स कैसे बनाना है वो टॉपिक को समझते हुए बनाते चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी नोट्स बनाना स्टार्ट करना। तो टॉपिक है हम लोग का रिलेशंस। टॉपिक का नाम है रिलेशंस और हम लोग क्लास 12 के लिए पढ़ रहे हैं और ये क्लास 12 का मैथ्स का टॉपिक है। रिलेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर रिलेशन में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट Cartesian product of two sets Cartesian product of two sets से Cartesian product of two sets में लिखेंगे let A and B be two non-empty sets. Then the Cartesian product of A and B is the set denoted by A Cartesian product of B, A cross B, consisting of all ordered pair A comma B such that A belongs to set A
and B belongs to set B. B belongs to set B. Therefore, a Cartesian product of B, is equal to A comma B, such that A belongs to set A and B belongs to set B. If A is equal to 5 या B is equal to 5, we define A Cartesian product of B is equal to 5. इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और कैसे लिखा हुआ है। तो चलिए जल्दी नोट्स कर लीजिए और हम समझने का कोशिश करेंगे क्या लिखा हुआ है। सर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। सर फिर से A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स है सर, ठीक है। मतलब A के अंदर कुछ एलिमेंट होगा और B के अंदर कुछ एलिमेंट होगा। समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, तो लिखेंगे इफ A is equal to 1, 3, 5 and B is equal to 2, 3 यहाँ पे क्या कह रहा है सर, A और B दो सेट्स है, A और B दो सेट्स है। सेट्स हम लोग क्लास 11 से पढ़े थे, कोई नहीं, ये सेट्स है। हम इतना उम्मीद कर रहे हैं कि आप सेट समझते हो कि ये एक सेट है और B भी हमारा क्या है, एक सेट है। A 1, 3, 5 एंड B 2, 5 जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, यानी कि वो सेट खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। then the Cartesian product, यहाँ पे कह रहा है Cartesian product of A and B, किसका Cartesian product, A और B का, is the set, और वो हमारा जो Cartesian product होगा वो सेट होगा, is denoted by A cross B, अब देखते हैं इफ A एंड B इतना है और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B मतलब A क्रॉस B का बात कर रहे हैं, तो हम पहले सेट A लिखेंगे सेट 1, 3 और 5, फिर यहाँ पे लिखेंगे सेट 2, 3। जितना चीज का जरूरत होगा बस उतना ही बदलाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बदलाने का कोशिश करेंगे। अब ये पूरा क्या होगा सर, ये हमारा जो होगा वो होगा 1, 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, नेक्स्ट 3, 2, 3, 3, नेक्स्ट 5, 2 एंड 5, 3। यहाँ पे 1, 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया, 1, 3 के साथ बनाया, 3, 2 के साथ बनाया, 3, 3 के साथ बनाया, 5, 2 के साथ और 5, 3 के साथ बनाया। तो ये जो रिजल्ट है ना सर, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमारा A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B का रिजल्ट है।
हम क्या बोल रहे हैं, ए क्रॉस बी को ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। यहाँ पे तो बोला गया ना सर कि ए और बी दो सेट्स होंगे और दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो देखो ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, बी के अंदर कुछ एलिमेंट है, ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है। ऐसा तो नहीं कि कोई एलिमेंट ना हो, तो ए और बी के अंदर कुछ एलिमेंट है। फिर कहता है देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे दिखलाएंगे सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप दिखलाओगे ए क्रॉस बी। अब उसके बाद क्या कहता है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द सेट, और वो जो रिजल्ट होगा वो सेट होगा। यहाँ अंदर में जो भी एलिमेंट लिखा गया है ये सेट के अंदर एलिमेंट लिखा गया है। देखो ना सर, जब कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ एलिमेंट लिखा जाए और कॉमा देकर के सेपरेट किया जाए तो हम इसको सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। तो कहता है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, क्या कहता है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द सेट, वो जो रिजल्ट देगा वो सेट होगा, इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। अब इसके अंदर कंसिस्टिंग कुछ एलिमेंट कंसिस्ट करेगा ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। सर यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होगा सर, ये जो लिख रहे हैं इसको ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। पेयर मतलब दो एलिमेंट ना, एक साथ दो एलिमेंट को रखा गया है, तो हम इसको कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। अभी नहीं भी जानते होंगे ना, कोई बात नहीं, कंटिन्यू बोलते जाएंगे ना तो हम सीख जाएंगे। तो सर ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होगा सर, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होगा यहाँ पे जो एलिमेंट को आप कॉमा दे करके स्मॉल ब्रैकेट में लिखे हैं उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ए कॉमा बी, जहाँ पे ए सेट ए का एलिमेंट होगा और बी सेट बी का एलिमेंट होगा। यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी में जो भी एलिमेंट लिखा गया है इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए का एलिमेंट होगा और इसका सेकेंड कंपोनेंट सेट बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब यहां पे कहता है कि अगर ए के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, आप सेट अगर पढ़े होंगे तो अगर हम कहें कि सेट के अंदर भी कोई भी एलिमेंट ना है, एक सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम वैसे सेट्स को कहते हैं एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, फाइव। क्या कहते हैं, फाइव। तो यहां तक तो समझ में आया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, कि दो सेट्स लेंगे, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा और उसको अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी के बीच में होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट सेट्स में आएगा, और सेट्स में आने के बाद एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी उसका रिजल्ट सेट्स में आएगा और उसके अंदर जो भी एलिमेंट कंटेन करेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में कंटेन करेंगे, सच दैट जिसका पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। यहाँ पे हम एक सेट लिए जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट है। अब ए क्रॉस बी को हम कह रहे हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। दो सेट के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, 1 2 के पास गया, 1 3 के पास गया, ऑर्डर्ड पेयर बनाया, 3 2 3 3 5 2 5 3। अब यहाँ पे एक चीज और बोला गया था, याद कीजिएगा, इफ a is equal to 5, if a is equal to 5 और b is equal to 5, या मेरा a 5 के बराबर हो या b 5 के बराबर हो, तो लिखेंगे we define a Cartesian product of b, a Cartesian product of b is equal to 5। इसका मतलब समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक सेट है जिसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो 5 है। या b एक सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, a और b दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दोनों में कोई एक भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करे
तो हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी का रिजल्ट क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फाई। फाई कहने का मतलब एक ऐसा सेट, फाई किसको कहते हैं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वैसे सेट्स को हम लोग कहते हैं फाई। मान लेते हैं सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं है और एक सेट के अंदर में बहुत सारा एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 2 3, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किए, दो सेट के बीच में क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट किए, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो फाई आएगा। और फाई का मतलब क्या होगा, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। रिमार्क करके लिखेंगे। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर ए हमारा फाई है या बी फाई है, तो इसका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितने के बराबर होगा, फाई के बराबर होगा। रिमार्क, फर्स्ट, if number of A is equal to P and number of B is equal to Q, then number of A Cartesian product of B is equal to PQ, and number of B Cartesian product of A is equal to PQ। इसका आपको समझने की कोशिश करना। रिमार्क नंबर 1, एक एग्जाम्पल लिए थे ना, क्या लिए थे मतलब, A इज इक्वल टू क्या लिए थे, तो A इज इक्वल टू हमारे पास था 1 3 और 5, एंड B इज इक्वल टू क्या लिए थे, तो सर B इज इक्वल टू आप लिए थे 2 3। अगर नंबर ऑफ सेट A, इसको क्या पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेट A, सेट A के अंदर कितना एलिमेंट है काउंट करना, 1 2 3 है, एंड नंबर ऑफ B, सेट B के अंदर कितना एलिमेंट है, 1 2, मतलब 2 एलिमेंट। सेट A के अंदर कितना एलिमेंट है, 3, सेट B के अंदर कितना एलिमेंट है, 2। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B, देन A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B करें और उसका नंबर काउंट करें, तो यहाँ पे तो 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 × 2, एंड 3 × 2 इज इक्वल टू 6 एलिमेंट। या चाहे एंड 6 एलिमेंट, number of B Cartesian product of A and number of B Cartesian product of A is equal to number of B Cartesian product of A क्या होगा, P into Q। P क्या है 3 और Q कितना है 2, तो 3 into 2 बराबर 6। इसका मतलब भी समझाएंगे। ये पहला रिमार्क है कि अगर सेट A में कितना एलिमेंट है P और सेट B में कितना एलिमेंट है Q, तो अगर हम A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B करेंगे तो कितना एलिमेंट होगा, P × Q। अगर सेट A में B एलिमेंट है, P एलिमेंट है और सेट A में Q एलिमेंट है, तो B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का टोटल एलिमेंट क्या होगा, PQ। ये रिमार्क नंबर 1 है। अब हम लोग रिमार्क नंबर 2 देखेंगे। रिमार्क नंबर 2, remark number 2, if at least one of A and B, at least one of A and B is infinite,
is infinite, then a Cartesian product of B is infinite, and B Cartesian product of A is infinite. क्या बोले? मान लेते हैं दो रिमार्क। सर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, सेट ए के अंदर में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 एंड सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं 4 5। अगर हम सेट ए को क्रॉस करते हैं सेट बी के साथ, तो सेट ए क्या है सर 1 2 3 और सेट बी क्या है सर 4 और 5। ठीक है, ये तो समझ में आया। तो सर इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा? 1 ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा 4 के साथ 1 4। ये एक एलिमेंट कहलाएगा 1 5 2 4 2 5 3 4 and 3 5। सर ये जो सेट है ये सेट में कितना एलिमेंट है सर 3, और ये सेट में कितना एलिमेंट है सर 2। तो आप काउंट करो ना सर 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 2 6। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट आया सर 6। सेम एज अगर हम कहते हैं सर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, क्या कहते हैं सर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए में पहले तो हम बी का एलिमेंट लिखते हैं सर। सेट बी में क्या है सर 4 5। सेट ए में क्या है सर 1 2 3। अब हम बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए करेंगे ना सर, तो ये क्या होगा सर 4 1 नेक्स्ट 4 2 नेक्स्ट 4 3। इसके बाद क्या होगा सर 5 1 5 2 5 3। सर 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। तो ये टोटल कितना एलिमेंट हुआ सर 6। तो इससे क्या पता चला कि सर सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट था 3, सेट बी के अंदर कितना एलिमेंट था सर 2। तो नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी कितना हुआ सर 3 2 6। तो नंबर ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी कितना हुआ सर 6। इसका भी वैल्यू कितना हुआ 6। यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था, तो 2 3 6। अब इतना हो जाने के बाद आप मेरे को बताओ क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया? एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट कंपोनेंट 1 1 2 2 3 3, मतलब अगर हम इसका फर्स्ट कंपोनेंट लिखेंगे तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा 1 2 3। सर इसका पहला कंपोनेंट 1 1 2 2 3 3, और इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है? तो सेकेंड कंपोनेंट 4 और 5 है। तो कहा जाता है कि इसका अगर फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए का होगा और सेकेंड कंपोनेंट सेट बी का होगा, तो मेरे को बताओ इसका फर्स्ट कंपोनेंट किसका होगा? सेट बी का होगा, और इसका सेकेंड कंपोनेंट सेट ए का होगा। वो कार्टेशियन पे डिपेंड करता है, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, यानी कि सेट बी के सारे एलिमेंट फर्स्ट कंपोनेंट होंगे और सेट ए के सारे एलिमेंट किसका होंगे? सेकेंड एलिमेंट। तो आप मेरे को बताओ अगर n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n
कितना आया, मान लेते हैं एक ऑर्डर पेयर में a, b आया, तो बताओ ये a किसका एलिमेंट होगा, तो a सेट m का एलिमेंट होगा और n b सेट n का एलिमेंट होगा। क्या समझ में आया? फर्स्ट कंपोनेंट सेट m का है और सेकंड कंपोनेंट सेट n का है। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं रिमार्क करके जो दिया हुआ था फर्स्ट रिमार्क वो कंप्लीट हुआ होगा। अब सेकंड रिमार्क क्या है, आप लोग जानते होंगे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है, अपने मन से लिख लेते हैं, जिसमें 1 2 3। अब सेट A इंटू सेट n का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये क्या है, सेट A में सर 1 2 3 और इसमें क्या है सर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर फाइनाइट है कि इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट, यानी कि इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो कैसा है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या हुआ, वन ऑर्डर पेयर बनाया किसके साथ सर, वन ऑर्डर पेयर बनाया 1 के साथ, वन ऑर्डर पेयर बनाया 2 के साथ, वन ऑर्डर पेयर बनाया 3 के साथ एंड सो ऑन। फिर 2 1 2 2 2 3, ये कहां तक जाएगा सर, इनफाइनाइट पर। तो उम्मीद करें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको तो समझ में आ गया होगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आना चाहिए। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये क्लास को हम लोग इतना ही रखें, रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग को समझना था। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बतलाएंगे कि रिलेशन क्या होता है, डोमेन एंड रेंज क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होता है, और थर्ड क्लास इसके बाद फर्स्ट क्लास 20-25 मिनट्स का जो होगा, सेकेंड क्लास 20-25 मिनट्स का जो होगा, वो कंटिन्यू जितना भी वीडियोस का सीरीज होगा एक प्ले लिस्ट में होगा। तो आप एक मतलब कंटिन्यू देखते जाना, आपको समझ में आएगा। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम आप लोग को बताना चाहते थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और आगे भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया जाएगा कि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट क्या होता है। थैंक यू, जय हिंद।